तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है गफूरा एंड आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी के एक ऐसे लम्हे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि शायद आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में जिया ही होगा। एंड मेरे ख्याल से सारे यहाँ पर 10th पास ही होंगे, और अगर कोई नहीं है तो मेरे हिसाब से वो कोई बेबी बूमर वाले ज़माने का है, क्योंकि यहाँ पर सारे जेन ज़ी बैठे हैं। सो अब मैं बताने वाला हूँ आपको मेरी ज़िंदगी के उस लम्हे के बारे में जब मेरा 10th का रिजल्ट आने वाला था। और उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। मैं अपने घर में भी नहीं था, मैं घर से बाहर भाग गया था। अब घर से बाहर इसलिए भागा था क्योंकि मेरे को ये डर नहीं था मेरे मम्मी पापा मेरे को मारेंगे रिजल्ट देख के। मेरे को डर इस चीज़ का था क्योंकि मेरे घर में नेट नहीं चलता। अब मेरा घर था खोड़ में। अब खोड़ का मतलब राजस्थान वाले तो रिलेट करेंगे, जहाँ पर नेटवर्क थोड़ा कम होता है। तो मैं अपने घर से 400-300 मीटर थोड़ा दूर चला गया क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ था जियो के 4 टावर। अब मैं उन 4 टावरों के बीच में जाके बैठ गया। मैंने कहा भाई नेट की तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मेरा रिजल्ट सबसे पहले मैं देखूंगा। अब मैं वहां पे बैठा हूं, मैं फोन में रिफ्रेश कर रहा हूं। अब एक तो यार ये पता नहीं गवर्नमेंट वेबसाइट को हो क्या जाता है, जब भी कोई जरूरी काम अपन चेक करते हैं वो उस टाइम वो चलती ही नहीं है। अब मैं जैसे ही उसमें रिफ्रेश कर रहा हूं वो तो काम चल रहा ही नहीं है उसका। तो अब उतनी देर में मेरे को पता चला इस गवर्नमेंट वेबसाइट की गलती कम, उससे ज्यादा गलती इस जियो के टावर की है। मैं 4 टावर के बीच में बैठा हूं, वहां पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, हे भगवान चल जा, हे भगवान चल जा। पीछे से 4 जने जा रहे हैं, वो मेरे को देख रहे हैं, भाई ये क्या कर रहा है, टूना तो नहीं कर रहा है कोई। मैंने बोला भाई मैं टूने नहीं कर रहा, भाई मैं टूने नहीं कर रहा। यहाँ पे मेरे जियो के 4 टावर नहीं चल रहे, और ये टावर पता नहीं मेरे को इनको देख के पक्षी राजा की याद आ रही है। क्या पता नहीं वो कहीं से उड़ के आ जाएगा और फोन बुला लेगा सारों के। अब उस डर में मैं फटाफट नेट चेक कर रहा हूँ, मैं चला नहीं चला। उतनी देर में मेरे मामा जी का कॉल आ गया। मैंने कहा हेलो मामा जी। मामा जी कह रहे बेटा तेरा रिजल्ट आ गया। मैंने बोला मेरा रिजल्ट आ गया, ये आपको कैसे पता? तो मामा जी कह रहे हैं मैंने तो फोन में चेक कर लिया। मैंने बोला आप रिजल्ट को साइड में रखो, आपके पास सिम कौन सी है? मैंने बोला आप पहले अपनी सिम बताओ। तो कहते यार इस सिम का मेरे को नाम तो यार याद नहीं आ रहा, बट इस सिम के साथ ना वो 50 रुपए वाला टिफिन फ्री आया था। अब इतना बोलते मैं समझ गया। मैंने बोला ये वही सिम है जो लोग रोडों पे छतरा डाल के बैठे रहते हैं। हाँ वो 150 में सिम लो, साथ में एक टिफिन फ्री ले जाओ। मैंने कहा ठीक है मामा जी, सिम तो आप बहुत खतरनाक लेके आए हो, मैं भी अपनी पोर्ट करूंगा। अब उतनी देर में मेरे को याद आया कि मामा जी ने तो मेरे को रिजल्ट के लिए फोन किया है। मैंने मामा जी को बोला, मैंने कहा मामा जी मेरे परसेंट तो बताओ। मामा जी कह रहे हाँ वो 50 रुपए वाले टिफिन के चक्कर में तो भूल गया, तेरे आए हैं 73%। मैंने कहा 73%, वो भी मेरे? मैंने फोन को थोड़ा साइड किया। मैंने बोला यार चीटिंग तो मैंने 60 नंबर तक की थी, कि मेरे 60% तो आ ही जाएंगे, 73 कैसे आ गए? फिर मेरे को याद आया अरे हाँ मेरे पीछे जो बैठा था ना वो क्लास का टॉपर था। तो उसने मेरे को सारे क्वेश्चन सही बताए होंगे। अब मैं उसके क्वेश्चन माइनस करके चल रहा हूँ, मैं कहा एवरेज आ जाएंगे 60। अब मैं मामा के सामने चौड़ा हो रहा हूँ। मैंने बोला हाँ मामा, अरे यार मेरे 73 आए हैं, मुझे तो लगा यार मेरे 80 आएंगे, इतना पेपर में करके आया था। अबे यार ये पता नहीं यार बोर्ड वाले क्या पता नहीं क्या फूंक के पेपर चेक करते हैं, इतने कम क्यों दे दिए? मामा जी कह रहे यार पता नहीं उनका अब ऐसे वैसे ही है। अब मेरे मामा जी केमिस्ट्री के टीचर भी हैं, तब उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तभी उन्होंने मेरे को पहले कॉल करके पूछा। मैंने बोला मामा जी आप फ़ोन को रखो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो मेरे परसेंटेज का। मैं फिर उसके बाद सीधा घर पे भाग के गया। मैंने बोला मम्मी 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 मेरा रिजल्ट आ गया मम्मी। मम्मी अंदर बैठ के रोने लगी, अरे हमारो बेटे रो रिजल्ट आ गया हो। मैंने बोला मम्मी क्या हुआ, मेरे रिजल्ट है, मैं मरा थोड़ी हूँ। उतने में मम्मी कहने लगी कि बेटा तेरा बाप तेरे को तेरा रिजल्ट देख के मार ही देगा। मैंने कहा मम्मी मेरे परसेंट तो सुन लो, पहले ही आपने मैयत निकाल दी। मेरे 73% आए हैं। मम्मी फिर से रोने लग गई। मैंने बोला मम्मी अब क्या हुआ? तो मम्मी कह रही है बेटा हाँ अपने पूरे खानदान में इतना नंबर की कहीं को नहीं आया। मैं क्यों मम्मी, तो इतने खतरनाक में खानदान में पैदा हो गया क्या मैं?
जिसमें 73% किसके नहीं आए। उतनी देर में यार कमरे में से पापा निकल के आए। पापा मेरे को बोल रहे हैं, हाँ जनाब कितने नंबर आए हैं आपके। मैंने बोला पापा एक तो आप ये जनाब जुनूब बोलना बंद करो, आप मुगले आजम देखने बंद कर दो, इतने साल पुरानी होगी है वो फिल्म। टीवी में यार और भी अच्छे शोज आते हैं, वो देखो आईपीएल देखो ना। पापा कहते हैं चनपेट की मार दूंगा मैं, तू परसेंट बता ले, लपरी कर रहा है फालतू की। मैंने बोला पापा मेरे 73% आए हैं, 73%। तो पापा कहते हैं अच्छा अब तू डॉक्टर बनेगा। मैंने बोला मैं डॉक्टर, कौन सा, जानवरों वाला। तो मेरे पापा कहने लगे कि बेटा तू वही बन जा। मम्मी इधर से फिर से बोलने लगी, अरे हाँ हाँ तू वही बन जा, अपने खानदान में आज तक वही कोई नहीं बन पाया। मैंने बोला अबे एक खानदान को रोशन करने का जिम्मा मेरे ऊपर ही है क्या सारा, मैं कोई रोशनी करूँ क्या। वो अपने बड़े पापा के जो 2 लड़के हैं बड़े, वो इस दुनिया में क्या करने के लिए आए, खाली बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं। उतने में अब सबकी जिंदगी में एक बेस्ट फ्रेंड होता है, तो एक बेस्ट फ्रेंड मेरी भी जिंदगी में है और उसका नाम है प्रिंस राज गोयल। अब उसका नाम सुन के ऐसा नहीं लगता कि वो राजा महाराजा वाला टाइप का बंदा है ना। घर एकदम अमीरों वाला है, घर के अंदर एसिया लगी हुई है, ऐसे मुजरा हो रहा है घर के अंदर, मदिरा बट रही है, डांस हो रहा है। मैंने कहा भाई रियल बताऊं ना, उस बंदे के घर में है ना पलस्तर नहीं हो रहा था। उसका नाम ऐसे रख दिया उसके पापा ने। वो बेचारा कहीं अपना नाम बताता है, लोग उसको बोलते हैं भाई तू फोन कौन सा यूज करता है, वो बेचारा अपना कीपैड वाला फोन नहीं निकालता बाहर, शर्मा मर जाता बेचारा वहां पे। अब उसके पता नहीं कौन सी उसके चुड़ मची, मेरे पापा के सामने आके बोल रहा भाई अपन पास हो गए। मैंने बोला हाँ भाई पास तो हो गए। अब कह रहा है भाई मैं तो है ना डॉक्टर की तैयारी करूंगा, नीट करूंगा, मैं तो साइंस बायो ले रहा हूँ। उतने पापा मेरे खानी कल्टे कल्टे देखने लग गए। मैंने कहा भाई तेरे को यहाँ पे ही आके बोलना था क्या, एक तो वैसे अपना माहौल पूरा इंटेंस हो रखा है। मैंने उसकी गुद्दी झेल के उसको खोने में लेके गया। मैंने बोला हाँ भाई डोट भी नहीं के क्या है। तो कह रहा है भाई क्या हो गया, अब मैं तो साइंस ले रहा हूँ तू भी ले ले। मैंने बोला भाई तेरे परसेंट पता है तेरे को कितने आए हैं। तब कहता है हाँ भाई मैं तो पास हूँ, मेरे को पता है कितने परसेंट है। मैंने बोला तेरे 45% है, तेरे को शर्म आ रही है कि तू साइंस लेगा, तेरा डाउनफॉल आ गया भाई। कहता भाई ये समय समय की बात है, कभी मेरे भी 90% आते थे। मैंने बोला 90%, अबे भाई वो तेरे नर्सरी क्लास की बात थी। भाई वो तेरे नर्सरी क्लास की बात थी, अभी 11th आ गई है, स्ट्रीम चूज करनी है। अब वो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई अपन तो साइंस लेंगे भाई एकदम नीट को फोड़ देंगे, दोनों भाई 1 नंबर पेपर दे के आएंगे, डॉक्टर बनेंगे, तू तेरे खानदान का पहला डॉक्टर बनेगा। मैंने बोला ओए खानदान का नाम मत है भाई, घर में इतने सुन के आए वही बहुत है, इससे ज्यादा मेरे से खानदान के बारे में नहीं सुना जाएगा। और उसके बाद उसने मेरे को कन्विंस किया कैसे भी करके। मैं थोड़ा थोड़ा डरा हुआ। मैंने कहा भाई चल कोई नहीं, लेते हैं। उसके बाद भी मैं थोड़ा माना नहीं, मेरा जी कैसे घबरा रहा था। मैंने कहा नहीं भाई अपने से होगा नहीं, अपने लोड़ ही नहीं है वो वाले, अपन कहाँ रट्टा मार के पास हुए हैं। हाँ चीटिंग करके भी, जैसा इन्होंने बोला चीटिंग करके भी। तो उतने देर में वो बोला कि भाई तू कुछ मत कर, तेरे दिमाग में सारी जो फ्रस्ट्रेशन है ना उसको तू साइड में कर। एक बार तू एक काम कर, तू ईयरफोन लगा और फंक सॉन्ग जो होते हैं ना, ओरा वाले सॉन्ग्स, वो तू सुनता सुनता घुस जा। मैंने बोला किसके अंदर। कह रहा 11th क्लास के अंदर है। मैंने बोला तो भाई पूरी बात तो बता, अभी मैं किसी अंधेरी गुफा में चला जाता तो, वैसे मेरा फ्यूचर पूरा अंधेरे में ही है। पूरी बात करा तो कहता है भाई हाँ वो 11th क्लास का ही बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा चल ठीक है यार। फिर पापा ने एडमिशन करवाया, फिर मैं 11th क्लास में गया, हमने पीसीबी चूज़ करी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, पीसीएमबी। तो उसके अंदर हम कर रहे थे नीट की प्रिपरेशन। तो मैं पहले दिन क्लास के अंदर गया, माहौल पूरा इंटेंस हो रखा है अंदर। मैंने बोला भाई ये मैं कहाँ आ गया। आज तक तो मैं वहां जाता था, जाके अंदर घुसने से पहले ऐसे लगता था अंदर जानवर बैठे हैं, ऐसे हु करते थे। यहाँ पे तो सारे कॉपी खोल के पढ़ रहे हैं। मैंने बोला यार मैंने एक बार गूगल मैप चेक किया, मैंने कहा मैं इंडिया में ही हूं ना। इंडिया में छोड़ो, मैं राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूं, जहां पर 1 नंबर बच्चे मिलते हैं मुखोड़िए, पढ़ने से ज्यादा उनको मुखोड़ खिलाना है। अरे वो अल्लाह क्या हाल है तेरा, वो वहां पे माहौल ही नहीं है। वहां पे माहौल पूरा इंटेंस है, साइन थीटा कोस थीटा वो थीटा।
मेरे को वो तारे ज़मीं वाली फिल्म याद आ गई। मैंने कहा भाई यहाँ का माहौल तो ख़त्म हुआ है। मैं चुपचाप जाके बैठ गया। सर आए सीधा, केमिस्ट्री के टीचर आते ही हमें पढ़ाने लग गए, लोग्स क्या होते हैं। मैंने बोला लोग तो नीचे खड़े हैं सर। कहते हैं अरे वो लोग वो वाले लोग नहीं, केमिस्ट्री में एक लोग्स होते हैं, वो पढ़ने अपन को। मैंने बोला सर मैंने वो स्क्वायर रूट याद नहीं किया 10वीं में, मेरे को वही नहीं आते अभी तक, आप ये लोग्स क्या पढ़ा रहे हो। कहता है कोई नहीं नया नहीं आया तो सीख जाएगा, बैठ जा। अब मैंने कैसे 6 महीने तो वहां से निकाल दिए। लमसम अभी मैंने जैसे कि 11th मेरी खत्म ही होने वाली थी, मैंने अपने दोस्त को पकड़ा जो एकदम राजा महाराजा वाला नाम था। मैंने उसको बोला भाई मेरे से नहीं हो रही यार, ये पीसीबी मैं छोड़ूंगा भाई, नीट नोट मेरे से प्रिपरेशन नहीं होगी। अपन वो आर्ट्स वाले बंदे यार, अपन से ये नहीं होगा, अपन करेंगे कुछ बढ़िया, कॉमेडी करेंगे या कुछ भी करेंगे भाई यार, ये इसके लिए अपन बने ही नहीं है। तो कहता भाई छोड़ दे। मैंने बोला भाई तू मेरे को गौतम बुद्ध वाला ज्ञान देके यहाँ तक लेके आया है, अब तू मेरे को धक्का मार रहा है, और नीचे मेरे पापा खड़े हैं, वो कैच करते ही मार देंगे मेरे को। मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं, दोनों के पापा अड़ीक रहे नीचे, गिरेंगे साथ में, मरेंगे साथ में। कह रहा भाई मेरे पापा का मेरी मम्मी का फोन आ गया, वो तो चले गए। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैंने उस अपने दोस्त से 1.5 साल बात नहीं करी। अब 11th खत्म हो गई, मैंने अपना चेंज कर ली थी हिस्ट्री में, आर्ट्स में चला गया था। मेरा दोस्त वही साइंस में अभी तक वो तारे जमीन वाले कर रहा था, देखो इन्हें ये है ओस, वो मेरे से होता नहीं था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। मैं अपने 12th पास की कैसे ना कैसे, वहाँ पर भी मैं चीटिंग करता था, मैंने टॉपर के पास वाला सीट ले ली थी। मैंने अपना नाम ही चेंज करा दिया टॉपर के साथ बैठने के लिए। मेरे को पता था मेरा डोल तो है तो नहीं, खुद पास होने वाले, उस बंदे की मेरे को पूरी जिंदगी जरूरत पड़ेगी। तब मैंने उस बंदे के साथ बैठा, मैंने फिर 12th पास करी। अब मेरी जिंदगी में वो फेज था जहां पर मैं अपना रिजल्ट नहीं चेक करने मतलब मेरे रिजल्ट में चेक नहीं करना चाहता था, मेरे वो हिम्मत ही नहीं थी। मैंने कहा भाई वही आएंगे अपने साथ 70 75 ये इतने आ जाएंगे, ज्यादा इतने और कितने के आएंगे। उतने में मेरा मैसेज आया प्रिंसिपल का, बेटा तूने टॉप कर लिया है। मैंने बोला मैंने टॉप कर लिया है? तो कहता हाँ तूने टॉप किया है। मैंने बोला उसमें रिजल्ट में बाप का नाम चेक करो पहले जाके रूम से। मेरे पापा 8वीं पास है यार, मैं कहां से टॉप करूंगा 12th में। तो कहता भाई तू, मैंने सर कह रहे तू चेक कर ढंग से। मैंने बोला सर आप चेक करो, मैंने तो देख लिया। तो सर ने बोला तेरे पापा भी नाम सेम है, स्कूल का नाम भी सेम है, तेरे खानदान का। मैंने बोला ठीक समझ गया, खानदान को साइड मेरे को, मैं समझ हाँ मैं टॉप कर लिया, मैं खानदान में विश्वास मेरे को। अब मैं भाई टॉप कर लिया पूरी स्कूल में। मैं घर पे गया भागता हुआ, फिर मेरे को याद है मम्मी के पास जाऊंगा तो मम्मी फिर रोने लग जाएंगी, वो मेरी मैयत निकाल देंगे टाइम से ही। तो मैं इस बार पापा के पास जाता हूँ, क्योंकि पापा मेरी मौत का बहुत इंतजार कर रहे थे। मैं पापा के पास गया, पापा मेरी जान हरदम रखना। आगे जाके देखो पापा लोहे वाले डंडे के ऊपर लगा रहे हैं सरसों का तेल मेरे को मारने के लिए। मैं वहीं पे रास्ते में रुक गया भाई। मैंने पहले अपने दोस्त को फोन मिलाया, मैंने बोला हेलो प्रिंस राज गोयल स्पीकिंग। कहता हाँ भाई हु आर यू। मैंने बोला भाई तूने नीट पास कर ली क्या? तो कहता भाई हाँ मैंने तो नीट पास कर ली। मैंने बोला तभी मेरे पापा यहाँ पे मेरी मैयत का जुगाड़ कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये नीट पास करने के लिए क्या चाहिए होता है दिमाग के अंदर, कैसी प्रिपरेशन करनी है? तो कह रहा भाई कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल होती है नीट, तू खाली ईयरफोन लगा और फंक सॉन्ग ओरा वाले सॉन्ग सुनता हुआ घुस जा। मैं सोच रहा था इस बंदे को पता नहीं कौन सा अंदर में भेजेगा, इसने तो अपना फ्यूचर ब्राइट कर लिया। उसके बाद भाई आज 5 साल हो गया, घर पे नहीं गया मैं। पापा अभी तक मेरे को लोहे वाला डंडा लेके घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मेरे को गली गली में, कहाँ गया। वो लोहे वाला डंडा मेरे को मैसेज करके बोल रहा है भाई छोड़ दे यार, जंग नहीं लग रही मेरे ऊपर, अब तो छुड़वा दे, आजा मार खा ले जल्दी से। मैंने बोला भाई तू पापा के साथ रहे, पापा तेरे साथ रहते जब ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सो दिस इज माई स्टैंड अप। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को भी लाइक करना, कमेंट करना, अपने उन दोस्तों को शेयर करना ये वीडियो जो कि
10th पास हो गए हैं या फिर पास होने वाले हैं। एंड जिसको भी ये मज़ा आया हो इस वीडियो में वो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। थैंक यू ऑल। जिनके पापा ने शरीर में तेल लगा के रखा हो। जिनके पापा ने शरीर में तेल लगा के रखो, तो जिसने भी ये फेस की ये चीज़ें वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। सो थैंक यू।